नमस्ते दोस्तों, हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज लगभग 400 साल के बाद भी ये पेंटिंग इंग्लैंड के संसद में है और भारत और इंग्लैंड के व्यापारी रिश्तों की शुरुआत की कहानी बताती है। आज हम उसी कहानी के बारे में जानेंगे, तो चलो देखते हैं। ये बात थी 16वीं सदी की शुरुआत की, जब हाल ही में स्पेन से आज़ाद हुआ मुल्क हॉलैंड अपने डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करके एशियाई देशों के साथ व्यापार की शुरुआत कर रहा था और इस व्यापार में उनको बेहद मुनाफा हो रहा था। और जब डच एडमिरल जेकब नेक मदागास्कर और इंडोनेशिया से मसाले का व्यापार करके हॉलैंड लौटे तो उस व्यापार में उनको 400% प्रॉफिट हुआ। ये बात जब इंग्लैंड पहुंची तब इंग्लैंड के कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आया कि वो भी ऐसी एक कंपनी स्थापित करे एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए। यही ख्याल मन में रखते हुए इंग्लैंड स्थित चंद लोग एक साथ आए और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मॉडल पे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने का सोचा। और दोस्तों फिर 31 दिसंबर 1600 को फाइनली ब्रिटिश राजा का लेटर उनको मिला और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई। तो ऐसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसाले के व्यापार की शुरुआत कर दी, लेकिन जल्द ही उनके डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई चालू हो गई इस व्यापार को लेकर। उस वक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हर चीज़ में अच्छी थी। उनके जहाज अच्छे से आर्म्ड थे, उनको नेविगेशन के अच्छे तरीके पता थे और लोकल रूलर्स के साथ उनके संबंध भी अच्छे थे। तो इस जानलेवा प्रतिस्पर्धी को छोड़ के, मसाले के व्यापार को छोड़ के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कम प्रतिस्पर्धा वाले कपड़े के व्यापार पे अपनी नजर जमाई और उसके लिए सबसे अच्छी जगह थी भारत। 16वीं सदी का भारत। तब भारत की आबादी करीब 15 करोड़ के करीब थी। भारत के नायाब कारीगरों की वजह से तब भारत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़े के व्यापार में विश्व गुरु था, वर्ल्ड लीडर था। दुनिया में सबसे नायाब कॉटन, सिल्क भारत में बनता था। यही कारण है दोस्तों कि अंग्रेजी भाषा में आज तक जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे खाकी, पैजामा, शॉल, ये सब भारत की देन है। तो 1615 में इंग्लैंड के शाही दूत रॉयल एनवॉय थॉमस रॉय मुगल बादशाह जहांगीर को मिलने भारत आ गए। थॉमस रॉय अपने साथ मुगल बादशाह के लिए कुछ नायाब तोहफे लाए थे, जिसमें ब्रिटिश शिकारी कुत्ते जैसे कि ब्रिटिश मैस्टिफ, आयरिश ग्रेहाउंड और कुछ नायाब तस्वीरें, रेड वाइन और कुछ और नायाब तोहफे मुगल बादशाह के लिए थॉमस रॉय लेके आए थे। बहुत देर तक मुगल दरबार में ताजपोशी करने के बाद जब वो इंग्लैंड लौटे तब उन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मुगल दरबार से हासिल कर ली थी। तो ये शुरुआत थी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में। अगले 200 साल इस कंपनी ने धीरे धीरे भारत के तौर तरीके, कल्चर, यहाँ की तहजीब को सीख के ऐसे घुल मिल गए यहाँ कि उनको कंपनी बहादुर के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता था। हम आगे और भी वीडियो लाएंगे दोस्तों, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे बदलाव आते गए भारत के राजनीति में धीरे धीरे। ते हैं ऐसी किसी कहानी को लेके अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।